हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है कुकिंग मेथड्स पर। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने बहुत से चीज़ें कवर की हैं फूड साइंस में या फूड एंड न्यूट्रिशन के कोर्स में, जिसमें हमने फूड टर्मिनोलॉजीज़ कवर की है, फंक्शंस ऑफ फूड की बात की है, फूड पिरामिड, बैलेंस डाइट, फूड ग्रुप्स, और हमने फूड प्रिपरेशंस कवर किया है, प्रीलिमिनरी प्रिपरेशंस कवर किए हैं। और आज हम जिसकी बात करेंगे वो है कुकिंग मेथड्स की। तो देखिए, हम जानते हैं कि 3 तरीके के कुकिंग मेथड होते हैं: मॉइस्ट मेथड, ड्राई मेथड और कॉम्बिनेशन मेथड। इसको हम मॉइस्ट हीट मेथड, ड्राई हीट मेथड और कॉम्बिनेशन मेथड भी बोलते हैं। जो मॉइस्ट मेथड होता है उसमें हम जो मीडियम यूज़ करते हैं कुक करने के लिए वो वाटर यूज़ करते हैं। और ये कई तरीके के मॉइस्ट हीट मेथड यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि बॉइलिंग, सिमरिंग, पोचिंग, स्टीविंग, ब्लैंचिंग, स्टीमिंग एंड प्रेशर कुकिंग। जबकि जो ड्राई हीट मेथड होता है, यहाँ पर जो हम मीडियम यूज़ करते हैं वो या तो एयर हो सकता है या तो फैट होता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं रोस्टिंग, ग्रिलिंग, टोस्टिंग, बेकिंग, सॉटेइंग, फ्राइंग। जबकि कॉम्बिनेशन मेथड में हम बात करते हैं ब्रीजिंग मेथड की। नेक्स्ट देखिए, हम बात करेंगे बॉइलिंग की। बॉइलिंग क्या होता है? जनरली यहाँ पर हम फूड को कुक करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और इसी टेम्परेचर को मेंटेन करके हम पूरा फूड जब तक प्रॉपरली कुक नहीं हो जाता, इस टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं। तो इसमें है क्या, जब भी हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो जो फूड होगा वो पूरे पानी में इमर्स्ड होगा, यानी पूरे पानी में डूबा हुआ होगा। और इस जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना होगा? बॉइलिंग टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। और इसी टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, जब तक फूड कुक नहीं हो जाएगा इस टेम्परेचर को हम मेंटेन करेंगे। तो यही क्या होता है? बॉइलिंग होता है। देखिए, इसके अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोटैटो बॉइलिंग और यहाँ पे वेजिटेबल बॉइलिंग की बात की गई है। एडवांटेज में क्या है कि ये बहुत ही सिंपल मेथड है और इसके लिए किसी भी स्पेशल स्किल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो स्टार्च होते, सॉल्युबल स्टार्च है, वो रिमूव कर दिए जाते हैं, और साथ ही साथ राइस ग्रेन जो है वो अलग अलग यानी सेपरेट कर दिए जाते हैं। जो प्रोटीन होती है वो बॉइलिंग के दौरान डीनेचर्ड हो जाती है, जबकि जो स्टार्च है वो क्या होता है? जिलेटिनाइज हो जाता है, और जबकि जो कैलोजन है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बॉइलिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। डिसएडवांटेजेस में देखिए, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हम बॉइलिंग के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर बचता है उसको हम क्या करते हैं? डिस्कार्ड करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि 30 to 70% जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्कार्ड होने के चांसेस हो जाते हैं, इंक्लूडिंग विटामिन सी। लॉस ऑफ कलर भी होता है, क्योंकि जितने भी वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं वो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएंगे, और फिर जब हम उसको डिस्कार्ड करेंगे वाटर को तो वो भी डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इसके लिए एक तरीका ये हो सकता है, जैसे बीट रूट में बिटालिन पिगमेंट होता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, और बॉइलिंग के दौरान वो जो है रिमूव हो जाता है या उसका लॉस हो जाता है। तो एक इसको प्रिवेंट करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम बीट रूट को विद स्किन बॉयल करें और बाद में उसकी स्किन को हटाएं। लॉस ऑफ फ्लेवर एंड टेक्सचर में देखिए, बॉइल्ड फूड आर नॉट कंसीडर्ड टेस्टी। टेस्टी नहीं होते हैं क्योंकि इनके जो फ्लेवर कंपाउंड्स हैं वो लीज्ड हो जाते हैं किसमें? वाटर में, जो कि हम एज अ मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिमरिंग की। देखिए, सिमरिंग वर्ड जो है वो सिम से बना हुआ है। जैसे हम कभी किसी चीज़ को कुक करते हैं तो गैस को सिम करते हैं या धीमी आंच पे कुक करते हैं, तो ये जो वर्ड है वो क्या है? सिमरिंग वहीं से लिया गया है। तो जनरली देखिए, जो फूड होता है वो किसी भी पैन में विद अ वेल फिटेड लिड के साथ हम यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर कितना होता है? जस्ट बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर, यानी 82 to 99 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो जो पहले हम जो बॉइलिंग में यूज़ कर रहे थे वहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं लेंगे। कितना लेंगे हम? 82 to 99, यानी जस्ट बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर। और जो लिक्विड होगा विच आर इमर्स द प्रोसेस इज नोन एज सिमरिंग, है ना। यानी लिक्विड इतना लेंगे कि जो हमारा फूड है वो उसमें डूबा रहे, इमर्स्ड रहे, और जो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे वो जस्ट बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर। इट इज़ यूजफुल मेथड व्हेन द foods have to cook for a long time to make it tender, as in the case of cheaper cuts of meat, fish, cooking custard, kheer, vegetables and carrot halwa. This method is also employed in making soup and stock. तो जनरली ये थोड़ा टाइम टेकिंग मेथड है,
और हम क्या करते हैं कि फूड को सॉफ्ट करने के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पर रखते हैं वाटर में इमर्ज करके। तो थोड़ा टाइम लगता है, लगभग हाफ एन आवर से 1 आवर का टाइम, या 1 आवर से ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि हम क्या कुक कर रहे हैं। तो इसमें जैसे इन्होंने बताया है कि मीट है, फ़िश है, कस्टर्ड है, खीर है, ये सारी चीज़ें हम इस मेथड से कुक करते हैं। एडवांटेजेस में देखिए, फूड गेट कुकड थ्रोली, फूड जो है वो कुक होता है थ्रोली। स्कॉचिंग और बर्निंग इज़ प्रिवेंटेड, है ना, जलने का और स्कॉच करने का कोई चांस नहीं होता है। और लॉसेस ड्यू टू लीचिंग इज़ मिनिमम, क्योंकि पानी तो हम डिस्कार्ड कर नहीं रहे हैं, तो लीचिंग नहीं होती है लॉसेस की, और जो लॉस होता है वाटर में उसको हम कंज्यूम करते हैं। फिर देखिए डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें कि देयर इज़ अ लॉस ऑफ हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ कुकिंग, क्योंकि हम बहुत देर तक कुकिंग कर रहे हैं तो जो हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स है उनका लॉस होता है। और उससे भी बड़ी बात कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो काफ़ी टाइम लगता है और साथ ही साथ फ्यूल भी खर्च होता है। पोचिंग देखिए, ये तीसरा मेथड होता है मॉइस्ट हीट मेथड का। इसमें देखिए ये इन्वॉल्व करता है कुकिंग इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड एट द टेम्परेचर ऑफ 80 to 85 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर। इसके पहले हमने जो दोनों टेक्निक्स पढ़ी थी उसमें हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर नहीं यूज़ कर रहे थे, हम इतना वाटर यूज़ कर रहे थे कि वो फूड जो है उसमें प्रॉपरली इमर्ज्ड हो। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोचिंग में हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ कर रहे हैं और टेम्परेचर जो है वो 80 to 85 डिग्री सेल्सियस है। फूड जनरली जो पोच किए जाते हैं वो एग है, फिश है, फ्रूट्स हैं। पोच्ड एग जो है वो बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसमें देखिए अगर लिटिल सॉल्ट या विनेगर अगर हम ऐड कर दें तो कुकिंग लिक्विड में, तो ये लोअर मतलब टेम्परेचर को और कम कर देता है। और होता क्या है बेसिकली इसमें कि जो एग में जो प्रोटीन है वो कोगुलेट हो जाती है। क्विकली मेथड है, यानी क्विक मेथड है कुकिंग का। ये एडवांटेजेस में देखिए, वेरी क्विक मेथड ऑफ कुकिंग, जैसा मैंने बताया कि बहुत ही क्विक मेथड है कुकिंग का। फिर ईजली डाइजेस्टेड सिंस नो फैट इज़ यूज्ड, जो भी फूड कुक होता है उसको हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि कोई भी फैट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। डिसएडवांटेज में देखिए, इट इज़ ब्लैंड एंड टेस्टी, क्योंकि आपने कुछ ऐसा यूज़ तो किया नहीं है तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी नहीं होता है, बस क्या होता है ब्लेंड होता है। तो अगर टेस्ट चाहिए तो आपको ऊपर से सीजनिंग या फिर और भी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। और जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है वो मे बी लीज्ड इन द वाटर, है ना। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है स्टीविंग की। ये एक चौथी प्रोसेस है ये मॉइस्ट हीट मेथड की। स्टीविंग में क्या होता है कि दिस इज़ द जेंटल मेथड ऑफ कुकिंग इन अ पैन विद अ टाइट फिटेड लिड यूजिंग स्मॉल quantities of liquid to cover only half the food. The food above the liquid is cooking with the steaming generate within the pan and the liquid is brought to a boiling point and the heat applied is reduced to maintain the cooking at simmering temperature that is 98 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखिए हम जो बात कर इसके पहले हमने बॉइलिंग की बात की और हमने बात की थी सिमरिंग की। दोनों में क्या खास बात थी कि जो फूड था वो क्या था, इमर्ज था पूरी तरीके से वाटर में। बॉइलिंग मेथड में बॉइलिंग टेम्परेचर मेंटेन किया था, जबकि सिमरिंग मेथड में जो टेम्परेचर था वो जस्ट बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर था। जबकि हमने पोचिंग में क्या किया था, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ किया था और टेम्परेचर जो था वो बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे था, यानी 80 to 85 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ पे खास बात क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड यूज़ कर रहे हैं और जो यूटेंसिल होगा वो हमारा हाफ कवर होगा, जिसमें कि फूड हम कुक करेंगे वो हाफ कवर करते हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है कि हम मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड यूज़ करते हैं, एक बार हम इसको बॉइलिंग टेम्परेचर पर लेके जाते हैं, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको सिमरिंग टेम्परेचर पर रखते हैं। बाकी खाना क्या होता है, बाकी जो फूड है वो कुक होगा किसमें, सिमरिंग टेम्परेचर पे, लेकिन एक बार हम इसको बॉइलिंग टेम्परेचर तक लेकर जाएंगे। तो स्टीविंग जो होता है वो स्लो मेथड होता है कुकिंग का और इसमें ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, 2 से 4 घंटे लगते हैं स्टीविंग से अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो। एडवांटेजेस क्या क्या है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय लीचिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, है ना, क्योंकि कुछ भी डिस्कार्ड तो कर नहीं रहे हैं, जो भी मिनिमम वाटर हमने यूज़ किया था वो हम कंज्यूम करने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो देखने को नहीं मिलता है। फ्लेवर जो है वो आप रिटेन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि द प्रोसेस इज़ टाइम कंज्यूमिंग।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टीमिंग की। तो आप देखेंगे कि स्टीमिंग का मतलब होता है भाप के द्वारा पकाना। तो हम बहुत से फूड ऐसे कंज्यूम करते हैं, फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि भाप के द्वारा पकते हैं। तो दिस मेथड रिक्वायर्स द फूड टू बी कुक्ड इन स्टीम दिस जनरेटेड फ्रॉम विग्रसली बॉइलिंग वाटर और लिक्विड इन अ पैन। तो हम स्टीम को जनरेट करके, चाहे वो बॉइलिंग वाटर या कोई भी लिक्विड हो सकता है, उससे हम फूड को कुक करते हैं। देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 तरीके के स्टीमिंग मेथड देखे गए हैं। तो एक होता है वेट स्टीमिंग, दूसरा होता है ड्राई स्टीमिंग और तीसरा होता है वाटरलेस कुकिंग। वेट स्टीमिंग में देखिए जो ध्यान रखने की बात है कि वेट स्टीमिंग में एक पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो फूड होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा किसके, स्टीम के। देखिए यहाँ पे हम लिक्विड या वाटर यूज़ करते हैं और जो फूड होता है वो यहाँ से लिक्विड से स्टीम जनरेट होती है और उसी स्टीम के डायरेक्टली कांटेक्ट में, ध्यान रखिएगा डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, जिससे कि फूड की कुकिंग होती है, जैसे कि इडली। ठीक है। ड्राई स्टीमिंग में देखिए हम डबल ब्रॉयलर यूज़ करते हैं। डबल बॉयलर का मतलब क्या होता है कि देखिए ये जो बाहर वाला आपको आउटर एक पैन दिख रहा है, कंटेनर दिख रहा है, उसके अंदर एक दूसरा कंटेनर है। इस दूसरे कंटेनर में हमने फूड रखा हुआ है, इसको हम पूरा कवर कर देते हैं। जबकि ये जो बाहर वाला कंटेनर है, यहाँ पे हम वाटर लेते हैं, उस वाटर से हीट जनरेट होती है और उस हीट से ये जो फूड है वो कुक होता है। लेकिन ये फूड जो है वो डायरेक्टली स्टीम के कांटेक्ट में नहीं आता है, क्योंकि इसके लिए हम स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसको डबल बॉयलर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, आपका ड्राई स्टीमिंग होता है। नेक्स्ट देखिए वाटरलेस स्टीमिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो फूड कुक होता है उसमें हम कोई भी वाटर या लिक्विड नहीं यूज़ करते हैं। जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है इटसेल्फ फूड के अंदर, उसी से स्टीम जनरेट होती है और जो फूड है वो कुक होता है। नेक्स्ट देखिए हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस की। तो इट डज़ नॉट रिक्वायर कांस्टेंट अटेंशन, बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रिटिव वैल्यू मेंटेन होती है क्योंकि यहाँ पे कोई लीचिंग नहीं होता है, जो कुकिंग टाइम है वो कम होता है। इजीली डाइजेस्टेबल होता है क्योंकि कोई फैट हमने नहीं यूज़ किया है। ये गुड, इससे बने जो फूड आइटम होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं चिल्ड्रंस के लिए और पेशेंट के लिए। देयर इज़ अ लेस चांस ऑफ बर्निंग और स्कॉचिंग एंड ओवर कुकिंग। इस तरीके की कोई चांस नहीं है कि खाना जल जाएगा या ज़्यादा पक जाएगा या स्कॉचिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। टेक्सचर जो फूड का होता है वो बेटर होता है और लाइट और फ्लफ़ी होता है। स्टीम फूड जो है वो गुड फ्लेवर कंटेन करते हैं, इनका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत हमें होती है और बहुत से फूड ऐसे हैं जो इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि कुकिंग होल ग्रेन। जब भी होल ग्रेन की बात होगी तो हम उसको स्टीम से नहीं कुक कर सकते हैं क्योंकि नहीं हो पाएगा, प्रोसेस्ड जो होते हैं वही कुक होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में कवर किया है मॉइस्ट हीट मेथड को। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं प्रेशर कुकिंग, अच्छा ये बच रहा है, प्रेशर कुकिंग की बात कर लेते हैं। देखिए अ रिलेटिवली स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड कुकिंग टाइम इन। देखिए सिंपल वर्ड्स में मैं बताती हूँ कि प्रेशर कुकर में क्या होता है कि हम स्टीम को जो है ट्रैप करते हैं और उसको, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर तक ले जाकर हम स्टीम को ट्रैप करते हैं, तो जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग टेम्परेचर के भी ऊपर चला जाता है, जिससे कुकिंग टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस क्या होते हैं। कम समय लगता है किसी भी खाने को कुक करने में। डिफरेंट आइटम में भी कुकड एट द सेम टाइम, है ना, एक टाइम पे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का फ़र्क होता है, उतने में ही लगभग हम प्रेशर कुकर में सारे आइटम्स को कुक कर सकते हैं। फ्यूल सेफ होता है, लेस अटेंशन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स और फ्लेवर लॉस में भी लेस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ इसमें जनरली हम यहाँ भी डिस्कार्ड नहीं करते हैं। देयर इज़ अ इंडिकेशंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ कुकिंग। जैसा कि आप प्रेशर कुकिंग में जानते हैं कि एक वेसल लगी होती है या एक सीटी लगी होती है जो कि कुक हो जाने पर इंडिकेट करती है कि देयर आर लेस चांस ऑफ स्कॉचिंग और बर्निंग, और बर्निंग और स्कॉचिंग का भी कोई चांस नहीं होता या कम चांसेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस में देखिए थॉरो नॉलेज ऑफ यूजिंग द इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज एक्सीडेंट कैन बी हैपन। हाँ, आपको जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। देयर में मिक्सिंग ऑफ फ्लेवर, क्योंकि हम बहुत हाई प्रेशर
प्रेशर पे करते हैं और एक इंग्रेडिएंट्स को एक साथ कुक करते हैं तो मे बी जो फ्लेवर है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, फूड में भी अनडिज़ायरेबल सॉफ्ट, कभी कभी अनडिज़ायरेबल सॉफ्ट भी हो जाता है फूड का टेक्सचर। तो इस तरीके से आज जो हमने कवर किया है वो हमने मॉइस्ट हीट मेथड को कवर किया है। नेक्स्ट हम ड्राई हीट मेथड की बात करेंगे, बट उसके पहले आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू गाइस।